नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आगाज हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं वो अपने उपलब्धि को गिनाने में लगे हुए हैं। यानी मुखिया के द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया वो अपने गाने गा रहे हैं। और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, अगर इनको जनता मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा इनका एक अलग से मैनिफेस्टो है जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, नाली, बिजली को लेकर भी ये योजना बनाए हुए हैं ताकि इस पंचायत का मैं चहुमुखी विकास कर सकूं। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में और प्रखंड का नाम है बेरो और पंचायत का नाम है करकरी। और यहाँ के जो मुखिया हैं सुनीता कुमारी केरकेटा हैं। उनके कार्य से हालांकि मैं लोगों के बीच गया तो जैसा रुझान चाहिए था वैसा नहीं है, लेकिन मिला जुला असर दिख रहा है। लेकिन अभी हम आए हुए हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अनिमा प्रफुल्लित हेरेंज। तो इनसे जानते हैं कि ये जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसी कैसी समस्याएं इनको सुनने के लिए मिल रहा है और अगर ये मुखिया बनती हैं तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया जाएगा। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि आप मुखिया के लिए आप फाइट कर रहे हैं, जन जन के पास जा रहे हैं, तो कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिल रहा है? जैसे लोग कहते हैं सबसे पहले तो हमारे गांव की सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो उसको लेकर के लोग कहते हैं कि सड़क कोई बनवाता नहीं है तो बनवाना चाहिए। तो हमने उन्हें कहा है, आश्वासन दिया है कि अगर हमें उठाते हैं, हमें जिताते हैं तो हम लोग आपका ये हमारे गांव का पंचायत में जो भी दुख तकलीफ़ है, सड़क से लेकर के पानी से लेकर के जो कुछ भी, तो करीब करीब हम सारे समाधान करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा, नली, जो भी। जी हाँ। अच्छा बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो कोई भी मुखिया आएगा तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन आपने अलग से क्या कुछ सोच रखा है इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, जैसे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? आपने कुछ सोचा होगा ना? जी। जैसे हम दूसरे गांव सब में जाते हैं तो हम बहुत देखते हैं कि जैसे युवाओं के लिए और जैसे जो बेरोजगार हैं लेकिन गांव में ही रहते हैं, जैसे कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए दूसरे पंचायत सब में देखते हैं कि ब्लॉक की ओर से उन्हें दिया जाता है। जैसे मछली पालन के लिए दिया जाता है, कुटुक पालन, सुअर पालन, ऐसे। तो हम भी सोचे हैं कि हमारे पंचायत में हम भी ऐसा कुछ करें कि अपने गाँव में ही रह के लोग कुछ रोजगार हो सके, अपना आमदनी उन्हें हो सके। प्लान कर जाते हैं मजदूरी के लिए, ग्रेजुएशन करने के बाद दूसरे राज्यों में जिलों प्लान करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? तो वही जैसे कि लोग दूसरे गांव में देखते हैं किसानों को भी जैसे खेती के लिए अच्छा ये जैसे मसूर दाल वगैरह मिलता है ब्लॉक की ओर से, और भी कुछ बीज वगैरह मिलता है। तो हम सोचे हैं कि हमारे गांव में भी हम वो सब दिलाने का कोशिश करेंगे। हाँ, खाद, अच्छा खाद, कम दाम में जो बीज हो, अच्छा बीज हो, वो सब मिलेगा। अच्छा, ये आप हर पंचायत में कुछ न कुछ युवा होते हैं जिसके अंदर प्रतिभा होती है और प्रतिभा को दिखाने का भी कोशिश करते हैं, जैसे खेल कूद में भी होते हैं, शिक्षा के साथ साथ। तो आपके पंचायत में खेल मैदान के लिए आपने क्या कुछ सोचा है कि खेल मैदान है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या सोचे हैं? खेल मैदान है और लोग खेलने में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो जैसे कि बाहर में देखते हैं स्टेडियम वगैरह अच्छा खासा बना हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसको दिया जाता है कि हाँ लोग खूब खेले, आगे बढ़े। उनका भी जैसे छोटे छोटे गांव से कभी कभी निकल जाते हैं अच्छे खिलाड़ी। हाँ, तो जैसे झारखंड से ही खिलाड़ी हैं, MS धोनी है। हाँ, तो उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव से भी लोग निकले और हमारे गाँव का एक अलग ही नाम रोशन हो। हाँ, तो हम लोग करेंगे। जैसे हमारा उधर मैदान है, बहुत बार वहाँ पर समय पर होता है मैच वगैरह, लेकिन ऐसे वैसे स्टेडियम नहीं है, वैसा बाउंड्री अलग से नहीं है, तो चाहते हैं बनवाइएगा ना? हाँ। अच्छी बताइए कि चलिए खेल कूद के लिए तो आप व्यवस्था करने का काम करेंगे ही। बहुत सारे युवा वर्ग जो हैं ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? उनके लिए जैसे कि रोजगार के लिए ही वो लोग इधर उधर हो जाते हैं ना, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं पर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए भी रोजगार के लिए जैसे कुछ प्रशिक्षण, जैसे बहुत जगह जैसे कौशल विकास योजना जो है उसके तहत तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो हम भी अपने गांव में चाहते हैं कि कौशल विकास योजना के तहत सेंटर हो, ताकि वहाँ से जो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार वगैरह कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, उसके बाद अपना रोजगार बना सकते हैं। करेंगे। अच्छी बात है। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है?
महिलाओं के लिए जैसे हाँ मशरूम सबका खेती करने के लिए हम्म, बहुत जगह ट्रेनिंग दिया जाता है और लोग अपने घर में ही मशरूम सबका खेती करते हैं और उसे जैसे खेती करने के बाद क्या है कि उन्हें बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता बाहर है। जा रहा है। उन्हें घर में ही उनका जो सूखा करके भी चाहे आधा ऐसे कच्चा माल करके ही उनके घर से ही लिया जाता है और उन्हें उधर दाम पे बेच करके उन्हें पैसा दिया जाता है। दिया तो वो जाता सब किया जा सकता है हमारे गांव के लिए, पंचायत तो के महिला लिए लोग मशरूम की खेती वगैरह कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक सिलाई की ट्रेनिंग कर सकते हैं, सिलाई के लिए उन्हें कुछ दिया जाए मौका, तो सिलाई सिलाई कढ़ाई के लिए। हाँ सिलाई कढ़ाई के लिए और लघु कुटीर उद्योग वगैरह भी कर सकते हैं। सब। अच्छा, आपके पंचायत में बिजली पानी की क्या स्थिति है? अभी कहीं कहीं पानी है, जैसे कुआं तालाब कुछ बनना है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि और अधिक तालाब अधिक कुआं हो ताकि हमारे किसान भाई लोग परेशान ना हो पानी के लिए, फसल को सही समय पे पानी मिल सके इस तरह से। और फिर बिजली की कभी कभी कटौती होती है तो सौर ऊर्जा वाला भी अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सौर ऊर्जा के हाँ, द्वारा अपने घर में पानी, बिजली का वो कर सकते हैं, पानी वानी का नहीं व्यवस्था हो हाँ। जाती है। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह सेब है। सेब है, हाँ, जो पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे है। जी अच्छा, तो आप अपने चुनाव चिन्ह जो सेब जो है, जी तो सेब को किस तरह से खिलाने का काम करेंगे लोगों को? अपने जैसे अभी तो हम गांव में मिल रहे हैं लोगों से तो हमको भी पता चलता है कुछ कुछ लोग को तकलीफ है, तो हम जाहिर सी बात है अगर हम विजेता बन जाते हैं तो उसमें काम करेंगे तो लोग हमें अगली बार भी मौका देंगे। हाँ, यानी आप इस बार जो पूरा प्लानिंग बना लिए हैं कि हर घर में मेरा सेव जाए और उस सेव जाने से पहले उस घर की जो समस्या होगी हाँ, उसको आप सुनेंगे, सुनने के बाद उस समस्या का समाधान करेंगे। जी, क्योंकि सेव वही लोग खा सकते हैं जो पौष्टिक आहार लेते हो, या यूँ कहें कि संपन्न आदमी होता है, घर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होता है। तो आपका मैनिफेस्टो में ये कह सकते हैं कि सेव का चुनाव चिन्ह का मतलब है कि हमारा सेव जो है हर घर में जाए ताकि उस परिवार के लोग सेव का आनंद लें और अपने परिवार को हर स्तर से डेवलपमेंट यानी विकास का काम करें, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान का मामला हो, किसानों का मामला हो। अगर उसके घर में खुशहाली आएगी तो निश्चित रूप से काजू किशमिश बादाम सेव भी खाएंगे। तो आपका मोटिव यह है कि हर घर में सेव जाना चाहिए लोगों को खाने ताकि को मिलना परिवार चाहिए। खुशहाल हो सके। तो आपने सुना कि इनका जो चुनाव चिन्ह है सेव छाप, इनका कहना है कि मैं कोशिश करूँगी कि हर पंचायत में, मतलब इस पंचायत के जितने भी घर हैं, हर पंचायत में सेव का भोजन जो है आहार के रूप में होना चाहिए, ताकि सेव का आहार जो भी लेते हैं वो समृद्ध लोग होते हैं। और समृद्ध तब होंगे जब उनके घर में रोजगार होगा, शिक्षा होगा, पानी होगी, बिजली होगी, सारी सुविधाएं होगी, तभी तो वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यानी इनका मतलब है कि सेव हर घर में जाएगा और उस परिवार को हर स्तर से सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए ये मौका देंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से कितना खुश हैं और इस बार नए भावी मुखिया के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए, समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।